सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। हम लोगों ने कल डेटा हैंडलिंग स्टार्ट किया था, मींस प्रीवियस वीडियो में। आज लिया था कि कैसे पाई चार्ट से, अगर इंफॉर्मेशन पाई चार्ट में दी हुई तो उससे कैसे कैलकुलेशन करनी है और कैसे पाई चार्ट को बनाना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करना था हमें एग्जाम्पल नंबर 1। हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि ये पाई चार्ट आपको दिया गया है जिसमें क्या डेटा दिया गया है कि एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं परसेंटेज में ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग ए मंथ। ये डेटा इस पाई चार्ट में दिया गया है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये है हमारा पाई चार्ट। इसमें सारा डेटा दिया गया है, कहाँ कहाँ किस चीज में कितने परसेंट एक्सपेंडिचर एक फैमिली का है, और पूछा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। किसमें एक्सपेंडिचर हमारा मैक्सिमम है ये आपको देख के ही पता चल जाएगा। अगर आप देखें तो अदर्स 20%, सेविंग 15%, क्लोथ 10%, फूड 25%। सबसे ज्यादा फूड में ही 25% एक्सपेंडिचर हो रहा है और सब में इससे कम परसेंटेज है। तो हम लोग इसका क्या लिख देंगे आंसर कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे है, फूड पे कर रही है ये फैमिली। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। किस आइटम पे एक्सपेंडिचर सेविंग्स ऑफ द फैमिली के इक्वल है। तो पहले हम देखेंगे कि सेविंग पे कितना एक्सपेंडिचर है। सेविंग कितना कर रही है, 15% कर रही है फैमिली। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, किस और एक्सपेंडिचर के ये इक्वल है। तो 15% है, तो जो जिस भी और चीज पे 15% एक्सपेंडिचर हो रहा है फैमिली से, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किसका और 15% है। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15% है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। इसका आंसर होगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वो क्या है, सेम है सेविंग के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड देखते हैं क्या पूछा है थर्ड पार्ट में। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, मंथली सेविंग कितनी है, 3000 है, और सेविंग का परसेंटेज कितना है, 15% है। तो बोला है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स पे एक्सपेंडिचर कितना है, 10% है, तो वो कितना होगा। तो पहले हम जानते हैं कि सेविंग का 15% है और 15% किसके इक्वल है, 3000 के इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट टोटल एक्सपेंडिचर हम x मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर बी एक्स मान लेते हैं। तो 15% जो हम सेव कर रहे हैं टोटल का, वो किसके इक्वल है, वो हमें दिया हुआ है 3000। तो यहां से हमें टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी 3000 इंटू 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। अब ये 15 2 जा 30, 0 0, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है हमारा, 20,000 आ जा रहा है। सॉरी, 20,000 आ जा रहा है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स पे है कितना एक्सपेंडिचर, 10%। तो टोटल का 10% हमारा क्लोथ्स पे है। तो कैसे निकलेगा ये कि एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इज इक्वल टू 10/100 इंटू टोटल का 10% है, पाई चार्ट में दिया गया है, तो 10/100 इंटू टोटल 20,000। तो ये कितना हो जाएगा, 2000। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स निकाल लिया है कि कितना होगा, 2000 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें ये डेटा दिया गया है
कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर शॉप आर गिवन बिलो। ये किसी बेकर शॉप का क्या एक डे में जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी सेल्स रुपीज में दी गई है। ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रेड 20, फ्रूट 80, केक एंड पेस्ट्रीज 160, बिस्किट 120 रुपीज, अदर्स 40, टोटल कितना है 720 रुपीज है। ओके, ये सेल्स हमें दी गई है किसी बेकरी शॉप की। अब इसके लिए हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोग पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो सेल्स है उनके सेंट्रल एंगल हमें निकालना पड़ेगा। जैसे ही सेंट्रल एंगल हमारा निकल आएगा हम लोग पाई चार्ट इजीली ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये टेबल मैंने बना ली है पहले से ही। तो आइटम पहले क्या है, ऑर्डिनरी ब्रेड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। इसकी सेल्स कितनी है, 320 रुपीज की सेल्स है। टोटल कितना है, 720 है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 320 बाई 720, टोटल जितनी सेल्स इसकी है और अपॉन टोटल सेल्स। ठीक है, इससे हमारा इसका फ्रैक्शन निकल आएगा, कितना आ जाएगा 4/9 हमारा फ्रैक्शन आ रहा है। फिर सेंट्रल एंगल, टोटल डिग्री का एंगल कितना बनता है पाई चार्ट में या सर्किल ग्राफ में, 360 का। तो ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 4/9 इंटू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9 4 जा 36, 40, 4 4 जा 16, 160 डिग्री का एंगल बनेगा। कौन बनाएगा, ऑर्डिनरी ब्रेड उस सर्किल ग्राफ में। सेकेंड आइटम है हमारा फ्रूट है, फ्रूट ब्रेड है। इसकी कितनी सेल्स है, 80 रुपीज है। तो 80 अपॉन 720, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रूट ब्रेड है तो ये 1/9 हो जाएगा। अब 1/9 सेंट्रल एंगल के लिए 1/9 इंटू 360 डिग्री, टोटल एंगल्स के इक्वल ना। अब 9 4 जा तो ये 40 डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रूट ब्रेड। थर्ड हम देखते हैं केक्स एंड पेस्ट्रीज। केक्स एंड पेस्ट्रीज कितना है इसकी सेल, 160 है रुपीज। तो 160 अपॉन टोटल 720, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 2/9 आ जाएगा। और 2/9 इंटू 360 इस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा टोटल पाई चार्ट में ये, तो 80 डिग्री का बनाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फोर्थ आइटम है बिस्किट्स। बिस्किट्स कितना है, 120 की सेल है। तो 120 अपॉन टोटल 720, तो इसका फ्रैक्शन निकल आएगा। इसका फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। और कितने डिग्री का ये एंगल बनाएगा पाई चार्ट में, तो टोटल एंगल से इसको 1/6 इसका फ्रैक्शन आया तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो ये आ जाएगा इसका। तो 6 6 जा 36, तो 60 डिग्री का एंगल। अब लास्ट आइटम है अदर्स। तो इसकी कितनी सेल थी, 40 रुपीज। 40 अपॉन टोटल 720 रुपीज, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/18। अब 1/18 इंटू 360 डिग्री, टोटल कितना ये एंगल बनाएगा पाई चार्ट में ये पता चल जाएगा हमें। तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री का। अब क्या हुआ, हम लोगों ने सारा कौन सा आइटम कितने डिग्री का एंगल ये बनाएगा, मतलब जो ये सेक्टर्स बनेंगे अलग अलग आइटम्स के, वो कितने डिग्री का एंगल पाई चार्ट में बना रहे हैं, वो हमारा सब निकल आया है। तो अब तो इजी है, बस इसको ड्रॉ कर देना है हमें। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसके लिए पाई चार्ट। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसका सेंटर पॉइंट ले लिया है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो 180 डिग्री का होता है ये स्ट्रेट लाइन से एंगल। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी ब्रेड का हमारा एंगल आया था 160 डिग्री, तो ये तो 180 हो गया। तो इससे थोड़ा कम, ये तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और इससे थोड़ा कम ये मिला के कितना हो जाएगा, 160 डिग्री एंगल यहां हो जाएगा। ओके, तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा किसका, ऑर्डिनरी ब्रेड का हो जाएगा सेक्शन। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जिसमें बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो। ऑर्डिनरी ब्रेड का कितना डिग्री का एंगल, 160 डिग्री का एंगल था। ओके, अब नेक्स्ट हमने निकाला था किसका, सबसे ज्यादा उसके बाद किसका था,
या फिर हम लोग कुछ भी कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट ब्रेड का ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रूट ब्रेड का कितना एंगल आया था, 40 डिग्री आया था। तो हमें इसमें एक अंदाजे से ही ड्रॉ करना है। तो ये मान लेते हैं इतना 20, तो ये हो गया 40 डिग्री का एंगल हमारा फ्रूट ब्रेड का। तो ये हमारा हो गया फ्रूट ब्रेड। ओके, ये हो गया फ्रूट ब्रेड। और ये कितने डिग्री का एंगल था, 40 डिग्री का था। फिर नेक्स्ट केक्स एंड पेस्ट्रीज था, वो बना रहा था 80 डिग्री का एंगल। तो 80 डिग्री का एंगल कितना होगा, 40 से थोड़ा सा अंदाजन ना जस्ट डबल होगा। तो अंदाजे से ही हमें बनाना है। ये हो गया हमारा किसका, केक्स एंड पेस्ट्रीज का। केक्स एंड पेस्ट्रीज कितना, 80 डिग्री का एंगल। ओके, अब बचते हैं दो, बिस्किट्स का 60 डिग्री है और अदर्स का 20 डिग्री है। तो हम एक अंदाजन ये 20 डिग्री छोड़ देंगे और दूसरा 60 डिग्री मान लेंगे और उसमें लिख देंगे नाम। ये हमारा था किसका, बिस्किट्स का था। बिस्किट्स का कितना डिग्री, 60 डिग्री था। और ये अदर्स का 20 डिग्री। ओके, तो ये हमारा पाई चार्ट गिवन इंफॉर्मेशन के लिए ड्रॉ कर लिया हमने। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज दोनों एग्जाम्पल 1 और 2 देख लिए, सॉल्व कर लिया उनको। अब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।